कन्यादान एक दान है मात्र इस समय वर्तमान समय में दानों की श्रृंखला में। और वह कन्यादान की स्थिति क्या है, जरा विचार करिए कि दातव्यमिति यद्दानम, श्रीमद् भगवद गीता है 17वां अध्याय 20वां श्लोक। वह बड़ा सुंदर कहा जाता है। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो दान देने की वस्तु है वह जरा विचार करिए, वह दान देने के योग्य है कि नहीं, जो वस्तु का दान। अर्थात कन्या को हमारे यहां के वस्तु का, पहले तो आप ये समझिए दान वस्तु नहीं है। क्षमा कीजिए जो लोग कन्या को यह कहते हैं कि कन्या को आपने वस्तु बना दिया। कन्या वस्तु नहीं है, कन्या हमारी संस्कार है, कन्या हमारी संस्कृति का पोषक तत्व है, कन्या हमारे यहां के संस्कारों का पोषक तत्व है, कन्या हमारे घर के संस्कार हैं, कन्या हमारी रीति है, कन्या हमारी कुल की मर्यादा है, कन्या हमारा कुल का धर्म है। जरा विचार करिए, जो लोग कन्या का दान करते हैं वह कन्या कोई वस्तु का दान नहीं है, जिन लोगों ने इसको वस्तु मान करके रखा है, बल्कि इस कन्या को हम ये मान लेते हैं कि हमें जब ये हमारे सनातन धर्म में जब ये कन्या विवाह होता है, ये विवाह होता है, तो इस विवाह संस्कार में कन्या को हमारे जैसी कन्या जन्म लेती है वह क्या है। पहले तो ये विचार करिए, जब कन्या पैदा हुई, कन्या ने जन्म लिया, तो उसको हमारे यहां पर क्या कह करके संबोधित किया जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। कौन आई है? लक्ष्मी आई है। घर में लड़का पैदा हो जाए तो कोई कहेगा घर में नारायण है? कोई नहीं कहेगा। घर में क्या कहा जाएगा अगर लड़की पैदा होगी तो? लड़की पैदा नहीं हुई बल्कि घर में लक्ष्मी आई है, और वह है लक्ष्मी का प्रतीकात्मक। अब उसको जो लक्ष्मी का प्रतीकात्मक है, इसको उस कथा से जोड़िए। कन्या कहां से पैदा? बोले समुद्र देवों में से पैदा हुई लक्ष्मी, और उसका नारायण ने उसने नारायण का वर्ण किया है। अर्थात लक्ष्मी के पैदा होने से पहले कहीं उसका विवाह के लिए सुयोग्य वर पैदा हो चुका है। वो बात अलग है कि धनुष कब टूटेगा, वो बात अलग है। जरा विचार करिए। तो यहां पर कन्या वस्तु नहीं है, कन्या कोई पदार्थ नहीं है। कन्या क्या है? बोले कन्या लक्ष्मी का स्वरूप है, दैवी स्वरूप है। और देवता का दान, दैवी का दान हमारे यहां बड़ा सुंदर कहा गया है। और उस कन्यादान के अंतर्गत में जरा विचार करिए, बड़ी सुंदर परंपरा है ये। इस परंपरा के अंतर्गत में जो कन्यादान करने वाला जो घर है वह अपनी कुल की परंपरा दान कर रहा है साहब। वह अपने कुल के संस्कारों को दान कर रहा है, वह अपनी कुल की संस्कृति को दान कर रहा है। वह तो अपने कुल क्या जो धर्म है उसको यहां तक कि वह उसका जो दैवी तत्व है उसको दान कर रहा है। वह अपना सब कुछ दान कर रहा है। लेकिन कन्यादान करने वाला स्थिति क्या है कि कन्यादान करने वाला व्यक्ति जब कन्यादान करता है तो उसके मन का भाव देखिए क्या है। वो कहता है इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो सब आपका। और जो लेने वाला है, जरा विचार करिए, कन्यादानम महा, जो लेने वाला व्यक्ति है उसका हाथ नीचे है। जरा विचार करें, अगर वर बड़ा है तो यहां पर उसका हाथ ऊपर होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने वाले का वो याचक है, वो दाता है। कन्या का पिता दाता है, बहुत बड़ा है, और जो ये वर का पिता है वो याचक है, वो छोटा है। और छोटे लेने वाला सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वह छोटा है। और जब छोटा है तो वह हाथ को नीचे रख करके दान ले रहा है। और इस कन्यादान के अंतर्गत में जरा सुंदर विचार करिए, दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारणे, बिना किसी उपकार की भावना से प्रभु बोले हम तो दे रहे साहब, ये जो कुछ थी ये सब आप ही की थी साहब, ये आप ही की है, आप ही के परिवार के लिए,
देशे काले च पात्रे च, देश काल और पात्र व्यक्ति। अब आप कन्यादान जब आप करेंगे तो क्या बोले, देश देखा जाएगा, स्थान देखा जाएगा, किस स्थान पर हम दें। देशे काले, समय देखा, ऐसी विवाह नहीं कर दिया जाता है, विवाह के लिए एक मुहूर्त निर्धारित होता है। ऐसे ही कोई भी दान ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, उठाया और उठा करके ले जाकर के मंदिर में दान कर दिया, नहीं साहब ऐसे नहीं ना। देशे काले च पात्रे च, और पात्रता, उसमें पात्र व्यक्ति भी जिसको हम दान कर रहे हैं वो उस कन्यादान के योग्य है या नहीं है साहब। देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतं, तब वह दान सात्विक दान कहा गया है, तब वह दान सात्विक दान कहा गया। कन्यादान वस्तुतः हमारे यहां पर कन्यादानम महादानम, उसके बाद में गौदानम तथैव च, उसके बाद में गाय का दान कहा गया है, इत्यादि दानों को कहा गया है, विद्यादानम तथा परम, बहुत सारे दानों को कहा गया है। लेकिन कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान। जिन घरों में कन्यादान नहीं होता है साहब, वो घर कभी ऋण से मुक्त नहीं होते। जीवन में हमेशा, जिन घरों में कन्या नहीं है, जिन घरों में कन्या नहीं है, वह लोग कन्यादान अवश्य करें, वह लोग कन्यादान अवश्य करें। तो आज यहां पर हम लोग यहीं विश्राम लेंगे, और विश्राम में यहां पर बड़ी सुंदर 3 व्यवस्था, दान, भिक्षा, भीख और दान, तीनों में अंतर क्या है, वह तीनों अंतरों को समझाने का मैंने प्रयास किया है।